हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 32 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है और डेट है 2 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकरण का भाग 2 पढ़ेंगे। तो ये वर्कशीट इसमें आज आप व्यंजक क्या होता है और ये कैसे बनते हैं ये सब आज जानेंगे। तो चलिए वर्कशीट पूरी स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि बीजगणित चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। तो आपको पता है बीजगणित अचर और व्यंजक पर आधारित होती है और इसमें हम बहुत ज़्यादा ही कठिन समस्या होती हैं उनका हल भी आसानी से ढूंढ लेते हैं। जब गणित में जो बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना ये होता है या फिर घटाना पड़ता है तो यहाँ कहीं कहीं जब हमें राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजक कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। जैसे अंकगणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाओं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। तो आपको पता है जमा, घटा, गुणा और भाग करके आप ये जो संक्रियाएं होती हैं, 4 संक्रियाएं होती हैं, उसमें हम अंकगणित में संख्याओं का व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण आपको एक दे रखा है 3 गुणा 2 और जमा 4। तो ये आपको जो नंबर दे रखा है ये भी एक व्यंजक है, पर इसमें चर नहीं है। उसी प्रकार हम बीजगणित में भी व्यंजक बनाते हैं। अब आइए समझते हैं। एक स्थिति दे रखी है आपको, रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे? तो आपको पता है 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है। तो कुल गुब्बारे 9 हैं। रहीम और रश्मि का गुब्बारे को हम जमा कर देंगे तो 4 और 5 9 हो जाएंगे। स्थिति 2 दे रखी है आपको, रहीम के पास 6 टॉफियाँ हैं। अब आप ये देखेंगे रहीम के पास 6 टॉफियाँ हैं, परंतु रश्मि अपनी टॉफियाँ नहीं बताना चाह रही है। ये स्थिति में हमें दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। अब इस स्थिति में अगर रश्मि अपनी टॉफी बताएगी नहीं तो हम कैसे उसका टोटल करेंगे? तो इसमें हमें कठिनाई हो रही है इसमें जोड़ने में। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफियों को x मान लेते हैं। अब इसे आसान करने के लिए हम रश्मि की टॉफियों को x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अगर हमने रहीम की टॉफ़ी 6 मान ली और जमा करना हमने रश्मि की टॉफ़ी को x मान लिया तो हमारी क्या हो जाएगी? 6x हो जाएगी, 6 + x हो जाएगी। क्योंकि अगर 6x हो जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसलिए 6 + x लेंगे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 6 + x हो जाएगा। कुल टॉफ़ियाँ हमारी 6 प्लस चर राशि यानी रहीम और रश्मि की टॉफ़ियाँ 6 और x यानी 6 + x हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको एक नोट दे रखा है, चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा का अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। हम चर राशि के स्थान पर कोई भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे x कर सकते हैं, y कर सकते हैं, a कर सकते हैं, d कर सकते हैं, n कर सकते हैं। तो ये कोई सा भी कर सकते हैं, p, t, s कुछ भी कर सकते हैं इत्यादि। उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकाली संभव नहीं थी, परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। अब ये जो तालिका है उसे पूरा करना है आपको। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हमें क्या दे रखा है। अध्यापिका ने कक्षाओं में 3 छात्रों जिनके नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं को बुलाकर तीनों को पेंसिल दी। अब अध्यापिका ने 3 बच्चों को पेंसिल दी। अब संचित ने मुझे 4 पेंसिल मिली, संचित कहता है मुझे 4 पेंसिल मिली, गुरलीन कहता है मुझे 3 पेंसिल मिली। क्योंकि हमें इन सब का हमें कुल बताना है ना कि कितना है, तो हम साथ साथ करते हैं। और अब्दुल कहता है मुझे कुछ पेंसिल मिली। तो अब्दुल कहता है अब्दुल अपनी पेंसिल नहीं बताता कि मुझे 4 मिली, 3 मिला, ये नहीं बताता। वो कहता है कि मुझे कुछ पेंसिल मिली, तो उसका हमने x मान लिया। अध्यापिका इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल है? तो अध्यापिका कहती है कि तुम तीनों को मिलाकर कुल कितनी पेंसिल है? तो इसे अगर हम हल करेंगे तो हम 4 और 3 का तो कुल कर लेंगे, पर हम x का नहीं कर पाएंगे। तो 7, 4 3 7 हो जाएगा, जमा करेंगे x, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 7 + x यानी 7 × x। तो ये हमारा 7 × x पेंसिलें आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन, ये टेबल भरनी है आपको। स्वाति और मुकेश जो बच्चे हैं उनके पास, स्वाति के पास पेंसिल P है, वो अपनी पेंसिल नहीं बताती कि मेरे पास कितनी पेंसिल है। मुकेश बोलता है 5 है मेरे पास, तो वो P + 5 उनके पास जो पेंसिल है। टॉफ़ी उनके पास
स्वाति के पास m है और मुकेश के पास 2 है। तो मुकेश के पास 2 है, स्वाति अपनी टॉफ़ी भी नहीं बताती है, तो उसका हमारा जो आंसर हो जाएगा m+2। कॉपी स्वाति के पास 8 है और मुकेश के पास 30 है। मुकेश ने नहीं बताया कि मैं उसके पास कितनी कॉपी है, तो उसका 8+T। तो ये आपकी आंसर हो जाएगा। तो आप इसे लिख लेंगे। मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, P+5 m+2 और 8+T। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे आपको अच्छे से समझना है। निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। अब ये जो मौखिक कथन है, इन्हें आपको बीजीय व्यंजक में बदलना है। राम, मेरी आयु x वर्ष है। अब राम कहता है मेरी आयु x वर्ष है, यानी अपनी आयु नहीं बताता है, वो बताता है x वर्ष है। फिर पिताजी कहते हैं उसके, मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। और उसका भाई कहता है मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। और उसकी माँ कहती है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। तो इसके साथ अब ये जो आपको बता रखा है, तो इसका आपको बीजीय व्यंजक में बदलना है। अब राम की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें हमें राम की वर्तमान आयु उसमें बीजीय व्यंजक में बदलना है। हमें बीजीय व्यंजक निकालना नहीं है, बदलना है। तो राम की वर्तमान आयु हम x वर्ष लिख देंगे। तो आप वर्ष लिख लेंगे, साथ साथ मैं आपको आंसर बताती जाती हूँ। तो x वर्ष लिख देंगे। पिताजी की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? पिताजी की वर्तमान आयु उसके 3 गुना थी, तो 3 गुणा x। किसके गुना थी? मेरी आयु तुमसे 3 गुनी, यानी राम से 3 गुनी है। तो राम की आयु x थी, उसके पिताजी की 3 गुना थी, तो 3 × x यानी 3x। तो उसके पिताजी की वर्तमान आयु 3x हो जाएगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? उसके पिताजी से 2 कम, यानी 3x - 2। तो ये उसका हो जाएगा। भाई की आयु कितनी है? उसकी आयु से 2 वर्ष बड़े हैं, तो x+2। माँ और भाई की आयु का योग। अब माँ की आयु कितनी है? 3x। माँ की आयु है 3x - 2 और उसके भाई की आयु है +x+2। क्योंकि हमें कुल बताना है, तो इसलिए मैंने प्लस लगाया। और उसके भाई की आयु और इसकी माँ की आयु ये है, तो -2 से +2 कट गया, 3x और x बचा। तो 3x + x कितना होता है? 4x। तो ये आपका जो राम, उसकी माँ और उसकी भाई की आयु का कुल योग 4x है। तो ये आप आंसर कर लेंगे। क्योंकि इसमें आपको बीजीय व्यंजक में बदलना है, तो ये आपसे आप आंसर भी कर सकते हैं। राम की वर्तमान आयु x वर्ष है, पिताजी की वर्तमान आयु 3x वर्ष है, माँ की वर्तमान आयु 3x - 2 वर्ष है, भाई की वर्तमान आयु x+2 वर्ष है। माँ और भाई की आयु का योग 3x - 2 + x+2। तो +2 से -2 कट गया, 3x + x बचा, ये +x और ये 3x बचा। और 3x + x कितना होता है? 4x। तो ये आप कर लेंगे। तो आपके आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आज इस वर्कशीट में आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको मुझे x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। x + 5 = 10। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने ये बहुत सारी पिछली क्लासेस में ही पढ़ा होगा, तो आप x की वैल्यू तो आसानी से निकाल ही लेंगे। मैंने जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा था उसमें ही बहुत सारे बच्चों ने आंसर करे हैं, तो आप अच्छे आंसर करते हैं, सही आंसर करते हैं। मैं सभी बच्चों के कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप सब रिप्लाई ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के हम 500 लाइक के गोल रखते हैं, तो आप 500 लाइक जितने ही बच्चे देख रहे हैं लाइक करके ज़रूर जाएं और शेयर करें अपनी इस वीडियो को। सभी दोस्त जो भी आपकी क्लास में हैं उन्हें शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़। तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।